नमस्कार। आज की चर्चा का विषय रेयर अर्थ कॉरिडोर है जो बजट में प्रपोज किया गया है। यूनियन बजट 2026 जो आज 1 फरवरी को पेश हुआ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स पर सरकार का कंसर्न एक बार फिर दिखा, जिसमें बजट में केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, यदि आपको याद हो तो यह 2025 में लॉन्च की गई थी और इस कॉरिडोर से जो अभी प्रपोज किया गया है, ये जो स्कीम है, इस स्कीम को सपोर्ट मिलेगा। ये उसी का एक तरह से कंटिन्यूएशन है। इन 4 राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल मूवमेंट यानी लॉजिस्टिक्स जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा होगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या होते हैं? तो ये रिसोर्स कॉरिडोर हैं। इस तरह के कॉरिडोर रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक मॉडल होते हैं जो स्पेसिफिक एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक एरिया इस कॉरिडोर के संदर्भ में यदि बात करें तो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इस काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड्स और सर्विस सेक्टर अहम रोल प्ले करते हैं। इस तरह के कॉरिडोर भारत में तो यह भी प्रपोज किया गया है, लेकिन दूसरे अनेक देशों में ये पहले से मौजूद है। भारत सरकार ने जो क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है, पिछले साल लॉन्च किया है, उसमें भी लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने का प्रोविजन किया गया है, जिससे कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में हैवी मिनरल सैंड के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो कि प्लेसर फॉर्म में यानी वो रेत में मौजूद हैं। जो कोस्टल सैंड है उसमें ये मौजूद है। इसमें इल्मेनाइट, ल्यूकोक्सिन, रूटाइल, जिरकॉन, सिलिमेनाइट, गार्नेट और मोनाजाइट मिलते हैं। तो ये भी जानते हैं कि जहाँ ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उन राज्यों में ये जो रेयर अर्थ के जो डिपॉजिट्स हैं, ये कहाँ-कहाँ पर मौजूद है। तो केरल में छाबड़ा एरिया में है, तमिलनाडु में जो वेलियर रिवर है, उसके माउथ में जो सैंड है, उसमें मिलते हैं। उड़ीसा में गंजम और पुरी जिले में है और आंध्र प्रदेश में ये श्रीकाकुलम जिले में है। इन डिपॉजिट्स को इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL, इसको आजकल इसी नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, गार्नेट, सिलिमेनाइट और रेयर अर्थ का प्रोडक्शन किया जाता है। क्रिटिकल मिनरल मिशन में कहा गया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज, उनके मतलब एक्सप्लोरेशन और उनके प्रोडक्शन के लिए 2024 से 2031 के दौरान 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट टेकअप किए जाएंगे। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी किया गया है। यानी सरकार की मंशा है कि ये सेक्टर जितना जल्दी हो वो ये सेक्टर ग्रो करे। इन 1200 जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट हैं, मेरा ये मानना है कि यदि 100 प्रोजेक्ट भी सफल हो जाते हैं तो इसे एक एनकरेजिंग एफर्ट माना जाएगा, जिससे कि जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज के समय में इसमें जो एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स हैं और जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अपने देश में बहुत कम है। तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो आगे इन्वेस्टमेंट को वो बूस्ट करेंगे। इसी से जुड़ी एक खबर और है कि बजट में सरकार ने मोनाजाइट, जो कि एक रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल है, उस पर जो मौजूदा कस्टम ड्यूटी है वो 2.5% से 0 कर दी है। ये हम इम्पोर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बजट में जो माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है वो आज हम आपके सामने लेकर आए। तो इस जानकारी से यदि आपको लाभ हुआ है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहें, उसके लिए आभार। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स हम देते रहेंगे। नमस्कार।